नमस्कार दोस्तों। संसद की कार्यवाही आज 5वें दिन भी कुछ ही मिनटों से ज्यादा क्यों नहीं चल पाई? क्या आज लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने दो जैसे नारों के वक्त संसद टीवी पर लाइव टेलीकास्ट को म्यूट कर दिया गया? क्या लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी की आवाज को जानबूझकर म्यूट किया गया? ऐसे नारे लग रहे हैं, आवाज नहीं है। क्या राहुल गांधी को संसद में अपना पक्ष नहीं रखने देना चाहती है बीजेपी? लंदन में लोकतंत्र पर दिए बयान को लेकर क्या राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में है? क्या माफी मांगे बगैर राहुल गांधी संसद में अपनी बात नहीं रख पाएंगे? क्या बीजेपी राहुल गांधी को संसद से सस्पेंड कराने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी का इरादा यही है। क्या राहुल गांधी के बयानों की वजह से स्पीकर उनके खिलाफ विशेष संसदीय समिति बनाने की अनुमति दे सकते हैं? क्या राहुल गांधी को संसद में आरोपों का जवाब देने का मौका मिलेगा या संसद का गतिरोध अभी लंबा चलने वाला है? राहुल ने अगर कहा कि मोदी सरकार की तरफ से उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब वो उसी संसद में देना चाहते हैं, तो बीजेपी को इसमें दिक्कत क्या है? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हुए सबसे पहले समझिए कि आज संसद में क्या हुआ। कुछ ऐसा भी हुआ जो शायद पहली बार हुआ। संसद सत्र शुरू होने के पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक वीडियो बयान चैनलों के जरिए जारी किया गया। नड्डा ने वही सारी बातें दोहराई जो मोदी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी नेता लगातार कह चुके हैं। राहुल गांधी को देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बताते हुए जेपी नड्डा ने राहुल को एक तरह से देश विरोधी और लोकतंत्र विरोधी घोषित कर दिया। नड्डा के इस बयान से ही यह तय हो गया, लोकसभा और राज्यसभा शुरू होने के पहले ही, कि बीजेपी राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने देगी। मकसद साफ है, अडानी कांड पर घिरी सरकार के लिए राहुल के बयान को मुद्दा बनाकर अपना कवच तैयार रखना है। जिस ढंग से मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर विपक्ष के 16 दलों का गठजोड़ संसद में मोदी की घेराबंदी कर रहा है, उससे बचने या उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी के पास फिलहाल यही हथियार है। किसी भी तरह से मोदी और देश के नाम पर राहुल को बैकफुट पर धकेला जाए, विपक्ष की धार को कुंद किया जाए और अडानी कांड से मुद्दे को हटाकर राहुल को घेरने की तरफ ले जाया जाए। बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि राहुल को एक बार फिर संसद में वही सब बातें दोहराने का मौका मिल जाए जो मोदी के लिए फजीहत की वजह बन गई थी। याद ही होगा राहुल के वो भाषण और राहुल के वो सवाल। बीजेपी नहीं चाहती है कि मोदी और अडानी के रिश्ते पर राहुल के भाषण के जिन हिस्सों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था, वही बातें राहुल फिर दोहराने लगे और यह मौका राहुल को संसद के पटल पर मिल जाए। तो सवाल उठता है कि अब आगे होगा क्या? करीब 1.5 दर्जन विपक्षी दलों की एकजुटता से पैदा हुए इस तेवर ने बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। राहुल के बयान पर बीजेपी के बवाल के बाद से आखिर आज 5वें दिन भी संसद नहीं चली। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हुई। चंद मिनटों में इतना हंगामा हो गया कि 21-22 मिनट बाद ही कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। इस बीच एक दिलचस्प बात आज यह भी हुई कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से जब राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगने लगे, तो अचानक संसद टीवी के लाइव टेलीकास्ट का ऑडियो आना बंद हो गया, म्यूट हो गया। तस्वीरें आ रही थी, ऑडियो गायब। कुछ ही मिनटों के बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। करीब 21-22 मिनट के इस टेलीकास्ट में लगभग 18 मिनट तक ऑडियो म्यूट है। लोकसभा की तस्वीरें दिख रही है, आवाज गायब है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, एस जयशंकर और ऐसे कई मंत्रियों और सांसदों की मौजूदगी में स्पीकर के सामने दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। तस्वीरों से ऐसा ही लग रहा है विपक्ष आक्रामक है, यह भी दिख रहा है। विपक्षी सांसदों का ग्रुप स्पीकर के सामने आकर नारेबाजी करता दिख रहा है, लेकिन आवाज गायब है, म्यूट है।
लाइव टेलीकास्ट से। अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्षी सांसद क्या नारे लगा रहे होंगे, वही नारे जो लगातार लगाए जा रहे हैं, मोदी अडानी भाई भाई। कुछ मिनट बाद फिर माइक ऑन होता है तो राहुल को बोलने दो, राहुल को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो जैसे नारे की आवाज आती है। ऐसे फिर स्पीकर कहते हैं नारेबाजी बंद करिए, सदन को चलने दीजिए। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका मैं सबको बोलने दूंगा, लेकिन हाउस ऑर्डर में आएगा तब। लेकिन नारेबाजी होती रहे और आखिर में सदन को स्थगित करने का स्पीकर ऐलान कर। लोकसभा स्थगित होने के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने का वक्त मांगा तो सत्ता पक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। जब राहुल को बोलने दो, राहुल को बोलने दो के नारे लगे तो स्पीकर मुस्कुराए और संसद टीवी ने लोकसभा की कार्यवाही को म्यूट कर दिया। यह कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कहा गया है। और जो तस्वीरें आई हैं लोकसभा टीवी पर, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उन तस्वीरों से बहुत कुछ दिख रहा है। 17-18 मिनट तक लगभग सब कुछ म्यूट है। विपक्ष स्पीकर के सामने दिख रहा है झुंड में। राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो संसद में अपना जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आज जो हुआ आपने देखा, आप देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के ट्वीट हैं जिसमें भूपेश बघेल जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उनका बयान है राहुल जी ने क्यों कहा कि विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, आज तो लोकसभा म्यूट कर दिया गया। अशोक गहलोत ने कहा जनता द्वारा चुने गए सांसदों को संसद में बोलने का अवसर न देना, लोकसभा की कार्यवाही म्यूट करवाना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है, परंपराओं के खिलाफ है, देशवासियों की आवाज़ शांत करने का प्रयास है। क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र कहा जा सकता है? इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और हर ट्वीट के नीचे लोकसभा स्पीकर का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। जो कांग्रेस ने लिखा, नारे लगे राहुल जी बोलने दो, राहुल जी बोलने दो, फिर ओम बिरला मुस्कुराए और संसद म्यूट हो गया। अखिलेश प्रताप सिंह ने, जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने ट्वीट किया लोकतंत्र का मंदिर म्यूट हो गया। ऐसे ही सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा राहुल जी बोलने दो, पर श्री ओम बिरला जी मुस्कुराए और संसद का माइक ही नहीं सदन भी म्यूट हो गया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, कांग्रेस नेताओं ने लगातार। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, पहले माइक ऑफ होता था, सदन की कार्यवाही म्यूट करा दी, मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है। कांग्रेस और कांग्रेस प्रवक्ताओं नेताओं की तरफ से लगातार ऐसे ट्वीट आते रहे हैं। एक और ट्वीट है कांग्रेस की तरफ से, मोदी सरकार हमारी आवाज़ नहीं दबा पाएगी, अडानी मामले पर पीएम मोदी को जवाब देना ही होगा। तो ये तो आज संसद में हुआ और जो तस्वीरों की शक्ल में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, संसद की स्थिति अभी यह है कि बीजेपी राहुल गांधी की माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं है, सदन चलने देने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं है। बीजेपी के दर्जनों नेताओं और मंत्रियों के बयानों का जवाब कांग्रेस की तरफ से दो टूक लहजे में दे दिया गया है कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इन दोनों के बीच 16 दलों की एकजुटता वाला विपक्ष है जो आज भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हवाले से अडानी कांड की जांच की मांग करता रहा। मोदी अडानी के रिश्तों पर नारे लगाता रहा। संसद के दोनों सदनों के भीतर भी नारेबाजी हुई और संसद परिसर में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने धरना दिया। मोदी अडानी भाई भाई जैसे नारों के साथ जेपी सिंह की मांग को लेकर, जेपीसी के जरिए जांच कराओ, जेपीसी की मांग को लेकर विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। तस्वीरें गवाह हैं आज की। बीजेपी की बौखलाहट या चिंता विपक्ष की इसी एकजुटता को लेकर है, मोदी पर ऐसे हमले को लेकर है। बीजेपी न तो किसी सूरत में जेपीसी जांच चाहती है, न ही मोदी की ऐसी घेराबंदी होते देखना चाहती है। तभी बीजेपी के सारे रणनीतिकार इसी में दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे इस विपक्षी एकता को तोड़ा जाए और कैसे इस मुद्दे को राहुल की तरफ मोड़ा जाए। और इसलिए सारे बीजेपी के दिग्गज बीते 4 दिनों से राहुल के लंदन में दिए बयान को मुद्दा बनाने में जुटे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहां तक कि राहुल गांधी को सीधे देशद्रोही कह रहे हैं, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कल जैसा कि कहा
कि मैं संसद में जवाब दूंगा, क्योंकि आरोप मुझ पर संसद में लगे हैं और संसद सदस्य होने के नाते मेरा हक है कि मैं संसद में जवाब दूं और वो सवाल पूछूं जिसके जवाब नहीं मिले। और बीजेपी की चिंता यही है कि कहीं राहुल गांधी फिर से संसद में आकर फिर वही सारी बातें न कहने लगे। तो सवाल उठता है यहां से आगे होगा क्या? बीजेपी किसी भी सूरत में अब राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरने के लिए देशव्यापी योजनाओं पर भी काम कर रही है, क्योंकि इसी साल छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव है और 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव है। बीजेपी को लगता है कहीं विपक्ष अडानी के मुद्दे पर कहीं एकजुट न हो जाए, कहीं विपक्ष राहुल गांधी जिस ढंग से गोलबंदी कर रहे हैं वो कहीं विपक्षी एकता की धुरी न बन जाए, कहीं विपक्ष को बड़ा हथियार न मिल जाए जो मोदी पर हमले का एक कारगर हथियार हो जाए, कहीं विपक्ष अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर जो लगातार नारेबाजी करते हुए मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो मुद्दा केंद्रीय मुद्दा न बन जाए। मोदी की साख पर, मोदी के 9 साल के शासन में इतने संगीन आरोप ऐसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बुनियाद पर देखें तो सबूतों के तौर पर जो लगे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। इसलिए बीजेपी को लगता है विपक्ष को किसी ढंग से फंसाना है, चाहे एजेंसियों का इस्तेमाल जो लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन राहुल की घेराबंदी खास तौर से, क्योंकि कांग्रेस इन सब के बीच एक बड़ी धुरी है और राहुल गांधी सीधे मोदी से डायरेक्ट हेड ऑन लेने के लिए लगातार वैसे बयान दे रहे हैं। अब जो हुआ है कि राहुल गांधी की सदस्यता को सस्पेंड कराने के लिए या संसद से बाहर कराने की रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है। 2005 में कैश फॉर क्वेश्चन 10 ऐसे लोकसभा सदस्य जिन पर आरोप लगे थे, स्टिंग ऑपरेशन एक हुआ था जिसमें पैसे देकर एक अंडरकवर रिपोर्टर, कई अंडरकवर रिपोर्टर्स ने स्टिंग किया था, जिसमें आरोप लगे थे कि सवाल पूछने के बदले संसद सदस्य पैसा लेते हैं। कैश फॉर क्वेरी नाम था शायद। और उसके बाद संसद सदस्यों की एक स्पेशल कमेटी बनी और उस कमेटी के मुखिया पवन बंसल थे जो कांग्रेस के नेता मंत्री रहे, और उसके बाद उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर उन 10 सदस्यों की सदस्यता चली गई थी। बीजेपी नेता खास करके निशिकांत दुबे और बीजेपी के और बहुत सारे नेता चाहते हैं उसी तरह की कोई संसदीय समिति बने, और जब वो समिति बनेगी तो जाहिर है बीजेपी बहुमत में होगी क्योंकि मेजॉरिटी बीजेपी की है, और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ उसी तरह का एक्शन लिया जाए, ये कहते हुए इस तरह की स्थितियां तैयार करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। ये अलग बात है कुछ नेता बार बार करें माफी मांगे माफी मांगे, राहुल माफी मांगने को तैयार नहीं। आज जैसे खड़गे का, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनका बयान जब जेपी नड्डा ने 7, 8, 9 मिनट के वीडियो बयान में जब कहा कि राहुल गांधी ने देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बनकर ऐसे बयान दिया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा हमला किया कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं किया वो असली एंटी नेशनल हैं। भाजपा भयानक बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और परम मित्र अडानी के घोटाले को छिपाने के लिए, इससे ध्यान भटकाने के लिए सब बातें कर रही है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के उन बयानों का भी जिक्र किया कि मोदी जी 6-7 देशों में जाकर, विदेशी धरती पर जाकर बोले हैं कि हिंदुस्तान के लोग ये बोल रहे हैं हमने क्या पाप किया, हम भारत में पैदा हुए, ऐसे व्यक्ति को एंटी नेशनल ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोल रहा है। वो मोदी का वही बयान जो मैं अपने 2-3 बार वीडियो में सुना चुका हूं। कांग्रेस का ट्वीट है जिसमें कांग्रेस ने लोकसभा की कार्यवाही जैसे स्थगित हुई उसी समय कांग्रेस का ट्वीट आया, मोदी सरकार संसद चलने नहीं दे रही है, वजह एक है अडानी को बचाओ, सवाल जिसके देश जानना चाहता है पीएम मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी, अडानी और स्टेट बैंक के चेयरमैन की मीटिंग क्यों हुई। इसी तरह की बहुत बयान है नेताओं के। और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार प्रधानमंत्री मोदी के चीन और कोरिया में दिए गए बयान का जिक्र लगातार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं हम घोर निंदा करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि मोदी ने चीन में जाकर, अमेरिका में जाकर, साउथ कोरिया में जाकर भारत के नागरिकों का अपमान किया। मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारा माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। इन सब के बीच बीजेपी नेताओं का लगातार बयान है, बीजेपी के मंत्री और सांसदों की तरफ से लगातार बयान है कि राहुल गांधी माफी मांगे, देशद्रोही और बाकी सारी चीजें कही जा रही है। शशि थरूर का भी एक बयान आया है कि राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल उठता है यहां से होगा क्या। कांग्रेस के लिए भी लगता है डू और डाई सिचुएशन है। कांग्रेस को भी लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर हम मजबूती से इस मुद्दे पर टिके नहीं रहे अडानी और मोदी को लेकर, तो चुनाव में
एक बड़ा मुद्दा हम खो सकते हैं। और यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द कुछ ऐसे दल भी एक साथ आए हैं जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं या कांग्रेस की जो रणनीतिक कांग्रेस का गठबंधन है उससे बाहर है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस के साथ अडानी और मोदी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी मुखर है। बाकी कई दल हैं ही, जिसका जिक्र मैं कल भी कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं 16 दलों में। लेकिन अब यहां से उठती है बात कि बहुत सारे दल, 13 दल, 12-13 दल ऐसे हैं जो इसमें डायरेक्ट उस 16 दलों के गठबंधन से बाहर भी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे केसीआर की पार्टी हो, चाहे जगन रेड्डी की पार्टी हो। अब यहां से कोई रास्ता ऐसा भी बनता है कि कुछ और दल इस 16 दलों के साथ आते हैं। क्या इन 16 दलों के बीच कोई ऐसी साझी बात भी होती है चुनावी विसात को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर? यह अभी दूर की कौड़ी है, बहुत कुछ देखना है। कई राज्यों में आपस के टकराव है। केजरीवाल जैसे राजस्थान में चुनाव प्रचार करने जा चुके हैं, एमपी में जा चुके हैं। यहां सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच। केजरीवाल एक तीसरा केंद्र बनने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने गुजरात में किया, और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। क्या अभी जिस तरह से चीजें हो रही है, इसका असर कोई आने वाले दिनों में हम चुनावी रणनीति में भी देखेंगे? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी बुरी तरह से फंसी और किसी भी सूरत में राहुल गांधी की घेराबंदी करके पूरे मुद्दे को डायवर्ट करना चाहती है, ताकि विपक्षी गोलबंदी भी टूटे और मोदी पर जो सीधा प्रहार हो रहा है अडानी के नाम को लेकर, अडानी से रिश्ते को लेकर, उससे किसी ढंग से देश का दिमाग, लोगों का मन डाइवर्ट हो। यह बीजेपी कोशिश कर रही है। देखना है बीजेपी कामयाब होती है या विपक्षी दलों को जो हथियार मिला है यह हथियार कुछ असर दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। इंतजार रहेगा जब सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होती है, तब क्या होता है। क्या विपक्ष के तेवर लंबे समय तक चलेंगे और संसद में गतिरोध बना रहेगा? हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। और आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।